बहुत मतलब सांस मैं बोल नहीं पाऊंगी कि शायद मेरी मम्मी भी उतना नहीं करती जितना मेरे सांस मेरे लिए करी है। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे मैं झारखंड कैंसर सेंटर का मानना है कि कैंसर से लड़ने में सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इस बीमारी को पूरी तरह से हराया जा सकता है, ऐसे यहाँ के विशेषज्ञों का कहना है। और कई ऐसे मरीज हैं जो यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं और इसकी झारखंड कैंसर सेंटर का दिनों दिन नाम बढ़ता जा रहा है और सारी सुख सुविधाएं जो बाहर में मिलती है नाम सपना वो यहाँ पवार है। उपलब्ध कराई जा रही से है। कब से जूझ रहे हैं और यहाँ के बारे में कैसे पता चला? सर ये मैं 8 महीने से मेरे को लगा कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो 8 महीने से मैं यही ट्रीटमेंट करा रही हूँ। अगस्त में मेरे को लगा कि ब्रेस्ट में लम्स हो रहे हैं, तो गाइनो है डॉक्टर कुमकुम, उनके पास से दिखाई थी, तो उन्होंने डॉक्टर सौरभ सर का सजेशन किया कि इनके पास जाइए। फिर यहाँ आकर सर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। सब कुछ बायोप्सी से लेकर ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन सारे यहीं से स्टार्ट हुए मेरे। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी रेडिएशन चल ही रहे हैं मेरे, तो पारस से ले रही हूँ रेडिएशन। तो मतलब यहाँ इम्प्रूवमेंट? हाँ सर, बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं सर, बिल्कुल भी। मतलब मैंने जिस दिन मैंने यहाँ बायोप्सी करी, यहाँ के सच बोलूँ तो यहाँ के पहले पेशेंट से मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ से करा रहे हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट है। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ का बताया रिव्यू कि बहुत अच्छे हैं। मतलब हम लोग बेड पर आए थे और अब हम लोग अपने पैरों पे चल रहे हैं। तो एक बार तो बॉम्बे का मेरे मन में आया था, लेकिन जब यहाँ के पेशेंट से पूछा और उनका रिव्यू देखा तो फिर मैंने कहीं जाने के लिए नहीं सोचा, मैंने यहीं से स्टार्ट अपना सारा ट्रीटमेंट कर पाया। अच्छा, इस तरह की जब बीमारियाँ होती हैं तो परिवार का कितना सपोर्ट है? सर ये मेरी मम्मी, मतलब मेरी सास है। मेरी मम्मी तो मेरे साथ नहीं है अभी। मेरी मम्मी पास अवे हो गई हैं, तो मेरी सास है। और विद इन मतलब फर्स्ट डे ट्रीटमेंट से अभी तक मेरे साथ है ये। तो एक बहुत तुम्हारा वंशिका शर्मा। जी, मनसिका शर्मा पढ़ती हो? किस क्लास में? में जमशेदपुर से यहाँ नहीं, हम टीएमएच पे मेरे हस्बैंड को सच बोलूं तो विश्वास हम लोग को कि वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है, और बहुत से लोगों से भी सुना कि वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। यहाँ की सर्विस इतनी अच्छी है। मैं इस रोग के बारे में कब पता चला और इलाज कराने 2018 में इलाज के दौरान क्या क्या सुविधाएं गुरुजी आ गए। क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड हुई और आप क्या फील कर? बहुत अच्छा फील करता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हुआ क्या था? डॉक्टर क्या हुआ था? जी कोई नमस्कार, नाम डॉक्टर कुमार सौरभ। मैं झारखंड कैंसर सेंटर जो कि कोकर स्थित है उसमें कैंसर स्पेशलिस्ट भी हूँ और यहाँ पे डायरेक्टर भी हूँ। पिछले ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो हॉस्पिटल है, हमने 3 साल पहले चालू किया था और औसतन लगभग अगर हम साल भर की बात करें तो मान के चले कि लगभग 3,500 से 4,000 नए पेशेंट्स आते हैं इस अस्पताल में। और अभी तक हमने 10,000 से ऊपर पेशेंट्स देखे हैं 3 साल विगत 3 साल। अगर पेशेंट्स की बात करें तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर होता है वो है मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर, क्योंकि इस एरिया में गुटखा, तंबाकू ये सब का सेवन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सब का सेवन ज़्यादा होता है। और दूसरा जो सबसे कॉमन कैंसर होता है अगर महिलाओं की बात करें तो स्तन का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर। अच्छी बात ये है कि ये तीनों कैंसर में जो है मैक्सिमम लोग ठीक होने की गुंजाइश अच्छी खासी रहती है। इनफैक्ट अगर आप हमारे इसमें देखें तो स्तन और बच्चेदानी का कैंसर ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। मुंह के कैंसर में दिक्कत क्या होती है कि लोग बहुत केसेस में इग्नोर कर देते हैं उसको, क्योंकि शुरू में कैंसर में दर्द नहीं होता है। स्तन कैंसर में भी यही बात होती है कि कई बार क्या होता है कि गांठ रहती है स्तन में और महिला जो है वो चूँकि दर्द नहीं होता तो उसको लगता है कि नॉर्मल गांठ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समय पे कैंसर के जो ये हैं वो समय पे पहुँचे हमारे पास।
क्योंकि जितना जल्दी कैंसर का पहचान होता है उतना ही आसान रहता है उसका इलाज। और फास्ट फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज, वजन का बढ़ना, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कैंसर के, जो कि बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही कारण है कि इंडिया में कैंसर का इंसिडेंस दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हमसे जुड़ने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मीडियास्टाइनम का कैंसर, नीचे लिवर के, गॉल ब्लैडर के, पैंक्रियाज के, इंटेस्टिन का, कोलोरेक्टम जो हम लोग आंत बोलते हैं, उनके कैंसर्स, फीमेल्स में ओवरी, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, एंडोमेट्रियल मतलब बच्चेदानी का कैंसर या सर्विक्स का कैंसर, बाकी सरफेस पे जैसे हड्डियों का कैंसर या चमड़ी का कैंसर। तो मुख्यतः इस प्रकार के कैंसर्स होते हैं जो हमारे रीजन पे आ रहे हैं। यहाँ पे किस तरह के ज़्यादा कैंसर पाए जाते हैं? मैं एक सर्जन हूँ। एज अ सर्जन हमारे पास प्रीडोमिनेंटली जो एक अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं वह मुख के कैंसर के साथ आते हैं। प्रोबेबली जो इस रीजन पे बहुत ज़्यादा गुटखा, तंबाकू, खैनी ये सब का यूज किया जाता है, जिसके कारण मुख का कैंसर के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा फीमेल्स में ब्रेस्ट के कैंसर सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद ओवरी, जिसको हम लोग अंडकोश बोलते हैं, उनके कैंसर सबसे ज़्यादा हैं। तो मेल्स प्रीडोमिनेंटली इस रीजन पे मुख के कैंसर के साथ आते हैं, मतलब सब कुछ हो गया, मुख का, जीभ का, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के साथ ज़्यादा पेशेंट्स। बचाव इसके बचने के लिए तो देखिए, इसमें हमें दो चीज़ें समझनी है, एक बचाव और एक पकड़। बचाव के लिए बहुत सारे हर चैनल्स पे आप आजकल देख रहे होंगे, डिस्कशन लोग कर रहे होते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल वगैरह सेवन नहीं करना है, हमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, एक जनरल फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी है, बैड लाइफस्टाइल से दूर रहना है। और ये सब बचाव के बावजूद तो कैंसर होएगा ही। कई सारे ऐसे पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया है अपना मेडिकल लेवल पर, फिर भी उनको कैंसर। सो मेरा ज़्यादा जोर रहता है पकड़ पे। पकड़ मतलब हम कैंसर को जितना अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाएंगे या जितना शुरुआती दौर पे पकड़ पाएंगे, हम उसका इलाज उतने कम समय में, कम परेशानी दे करके, कम खर्चे में, कम मोडालिटी में और सबसे ज़्यादा सर्वाइवल के साथ दे पाएंगे। इसी के बावजूद जैसे हमारे सोसाइटी पे कई सारे लोग काफ़ी एडवांस कैंसर लेकर के आते हैं। अब जो एडवांस कैंसर लेकर के आते हैं उनमें हमारा इलाज का समय भी ज़्यादा हो जाता है, इलाज का मोडालिटी मतलब मान लीजिए कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, तो नंबर ऑफ मोडालिटीज़ भी ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं, खर्च भी ज़्यादा होता है, पेशेंट को नुकसान भी ज़्यादा झेलना पड़ता है और बीमारी वापस आकर के जीवन को खत्म करने का भी चांस ज़्यादा रहता है। तो मेरा हमेशा जोर रहता है कि हम पकड़ जल्दी करें, और जब अगर हम पकड़ जल्दी कर रहे हैं और अच्छा नेचर लगता है। जैसा नाम प्रेम है वैसे ही मैं प्रेम है, सच बोल रही इनका हूँ। प्रेम सर का। और मम्मी का ख्याल रखती है? हाँ, बहुत अच्छा से। तंग नहीं करती है? नहीं। परिचय। मेरा नाम धर्मवीर परमानिक है, मैं यहीं रांची का रहने वाला हूँ। अच्छा, कब पता चला आपको कि आपको इस तरह का रोग हुआ है और यहाँ के बारे में कैसे जानकारी? मुझे ये तब पता चला जब मैं 7th क्लास में था। उस समय मैं काफ़ी छोटा था, ये सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। तो मेरे यहाँ पर पूरा फेस में यहाँ पर पूरा गिल्टी टाइप का बन गया था। तो पहले एक निकला था तो सब पे सोचा ठंडा की वजह से हुआ है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है उसका वो किया गया, उससे कुछ राहत नहीं हुआ। उसके जगह में और 4-5 यहाँ से निकल गया। तो घर में पता चला मम्मी पापा को, तो उनको लगा कि नहीं ये तो ठीक होने वाला नहीं है। तो फिर मेरे ब्लड टेस्ट हुई और अभी मैं ठीक हूँ। अब ठीक है।
हाँ। कितना साल चला? तो मेरा कोर्स लगभग सर 4 से 5 साल चला। यहाँ आए तब ठीक हुआ? हाँ कितना खर्च? सर खर्च का वो तो अप्रोक्स बता नहीं पाऊंगा, कि मम्मी पापा ही नॉलेज। बाहर जाने से बढ़िया हुआ। हाँ बाहर जाने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ यहीं हो गया, मेरा घर भी यहाँ सामने था। बाहर जाने से जितना और जो था परेशानी वो तो नहीं हुआ मुझे। नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम हुआ धर्मवीर परमानी, कहाँ से? यहीं से